नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्राओं, मैंने अभी कल आपको प्रयोगवाद हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत पढ़ाया था। आज मैं ठीक उसके आगे नई कविता से क्या आशय है या नई कविता के बारे में क्या बताया गया है, इसको मैं बताने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं कि ये नई कविता क्या है। नई कविता प्रयोगवादी कविता का विकसित रूप है। नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही विकसित रूप है। तीसरे तार सप्तक के प्रकाशन के बाद जब प्रयोगवाद समाप्त हुआ तो 1960 से नई कविता का जन्म माना गया। नई कविता अपनी अभिव्यक्ति, प्रेषणीयता तथा उपलब्धि में प्रयोगवादी कविता से आगे बढ़ गई। तो ये ध्यान देने की बात है, नई कविता अपनी अभिव्यक्ति, प्रेषणीयता तथा उपलब्धि में प्रयोगवादी कविता से आगे बढ़ गई। आइए इस नई कविता के आशय को समझने के बाद जानते हैं कि इसकी प्रवृत्तियाँ या प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, अति यथार्थता। दूसरा, नए बिंब तथा प्रतीकों का प्रयोग। प्रयोगवाद के बाद जो नई कविता आई उसमें नए बिंब तथा प्रतीकों का प्रयोग किया गया। तीसरा, बौद्धिकता की प्रधानता। नंबर 4, वैयक्तिकता। 5, निराशावाद। आइए प्रमुख विशेषताओं को जानने के बाद हम जानते हैं कि इस नई कविता के प्रमुख कवि कौन से हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, डॉक्टर जगदीश गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल। तो ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा। अज्ञेय जी का नाम तो आपको याद ही रहेगा और अन्य कवि भी मैंने आपको प्रयोगवाद के संदर्भ में बताए हैं। तो छात्राओं, आप इसे ध्यान रखिएगा, आप इसे याद कीजिएगा। अब आइए जानते हैं कि पत्रिकाओं के नाम कौन से हैं। नंबर 1 कल्पना और दूसरी ज्ञानोदय। तो छात्राओं, इस प्रकार से हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत आज मैंने आपको नई कविता के बारे में भी बता दिया। तो इस तरह से ये हुआ कि आपको हिंदी काव्य साहित्य के सभी प्रमुख शीर्षक मैंने इस काल में आपको बता दिए, समझा दिए। आप बोर्ड परीक्षा के लिए इसको अवश्य ही ध्यान रखिए, अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसका अभ्यास कीजिए। इतना अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए कि विद्यालय खुलते ही मुझसे साक्षात्कार होने के बाद आप इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें, मुझे सुना सकें, लिख कर दिखा सकें। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस नई कविता का आशय समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो के अंत में लिखे कमेंट बॉक्स में इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।